साडे विच जिन्हां दा चेहरा साडी नवी सूरज है, जिन्हां दा चेहरा साडे लई मान और फख्र है, और साडे विच पहुंच गए ने श्री अरविंद केजरीवाल जी। जोरदार तालियां दे नाल स्वागत करांगे जी। तुहाडी तालियां दी गूंज पूरे कादिया हल्के दे विच इंज गूंजे जिवें शहर दी दहाड़ होवे। जोरदार तालियां श्री अरविंद केजरीवाल के लिए। हुण मैं दिलों धन्नवाद करदा हां केजरीवाल साहब वास्ते, श्री अरविंद केजरीवाल जी और उन्हां दी समुची टीम दे वड्डे दिन और क्रिसमस नूं जो सैलीब्रेट करने वास्ते साडे विच पहुंचे ने और अपना कीमती समा सानू देन आए ने। मैं धन्नवादी हां श्री अरविंद केजरीवाल जी दा, उन्हां दी समुची लीडरशिप दा और आम आदमी पार्टी दे हर वर्कर दा, हर वलंटियर दा और हर सेवादार दा जिन्हां ने इस प्रोग्राम नूं चार चांद लाए ने। मैं चाहना हां कि तुसी सारे इस नारे दा जवाब नारे विच दोगे। हालेलुया। मैं बेनती करूंगा कि सब लोग अपनी जगह उत्ते बैठ जाइए और जिन्हें भी बाहर आम आदमी पार्टी दे वर्कर ने जो इस प्रोग्राम नूं चार चांद लाउण आए हुए सारे वीर भैन भरावां नूं मैं बेनती करांगा कि पंडाल दे अंदर आके इस प्रोग्राम नूं चार चांद लगे और जिन्हां नूं उड़ीक रहे सां असीं उन्हां दा दर्शन करिए जी। मैं सोनू भाजी नूं बेनती करांगा कि साडे विच जो समुचे आम आदमी पार्टी दे श्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे ने, उन्हां दी आउण दी खुशी दे विच और जो असीं वड्डे दिन नूं वड्डे पद्धर ते मना रहे हां उहदे वास्ते एक क्रिसमस दा कि मैं बेनती करांगा सरदार जगरूप सिंह सेखवा जी दा कि माइक ते आके तुहाडा और श्री अरविंद केजरीवाल जी दा जो साडे विच पहुंचे ने उन्हां दा धन्नवाद करांगे। और जो माइक ते आउण तुहाडी तालियां दी गूंज पूरे धारीवाल दे विच गूंजे। मैं माइक ते बुलावांगा सरदार जगरूप सिंह सेखवा जी। हालेलुया हालेलुया। स्टेज ते विराजमान सारियां धार्मिक शख्सियतां, सारे बिशप साहब, पास्टर साहब, साडी इस स्टेज ते विराजमान साडे इस प्रोग्राम दे मुख मेहमान केजरीवाल साहब, उन्हां दे नाल विराजमान कुंवर विजय प्रताप सिंह जी और सारी जिले दी समुची लीडरशिप, सारे हल्कियां दे कैंडीडेट, सामने आए मसीह भाईचारे दे वड्डी गिनती च लोग, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सब तो पहलों फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय मसीह जी। सब तो पहलों क्योंकि ये धार्मिक समागम है, मैं सब तो पहलों क्रिसमस दी ते नवे साल दी सारिਆਂ ਨੂੰ लख लख ਵਧਾਈ दिना। और सब तो पहलों मैं आर्च बिशप साहब ਨੂੰ बेनती करांगा कि वो अपना एड्रैस जिहड़ा वो साडे नाल रखण, क्योंकि असीं उन्हां दीयां ब्लैसिंग्स लैके ते इस स्टेज की शुरुआत करनी है। तो बिशप साहब ਨੂੰ बेनती है कि वो अपना जिहड़ा एड्रैस है वो जरूर करन। आज बहुत ही खुशी का समय है कि इस धारीवाल के ग्राउंड में जो आज क्रिसमस का बड़ा समागम होने जा रहा है और आप सब एक दूसरे को
क्रिसमस की मुबारकबाद देने आए हैं। और विशेषकर आज इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हमारे बहुत ही प्यारे और ईमानदार हमारे अरविंद केजरीवाल जो आप सबको मुबारकबाद देने आए हैं, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बाबा जी हुणा ने अपना मैमोरेंडम केजरीवाल साहब नूं भेंट करता। हुण मैं आपां अपने टॉपिक ते आ जाइए कि बिशप साहब ने सानू बड़े वधिया ढंग नाल जिन्हां दा असीं जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम नाल मना रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी दा, उन्हां नूं उन्हां दे जीवन बारे सानू बड़ा डिटेल च दस्सिया। असीं उन्हां दे धन्नवादी हाँ। उन्हां दियां असीं अज ब्लैसिंग्स लै रहे हैं। सारे ही साडे सत्कारयोग धार्मिक हस्तियां स्टेज ते विराजमान हन। परमेश्वर दे जिहड़े भी अवतार हुंदे ने वो सारी मनुखता दे सर्व सांझे हुंदे ने। प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने जीवन दे विच जो भी घालना घालियां एक्सट्रीम सैक्रीफाइस किया, अपनी जान नूं निछावर करके मनुखता दे भले दे लई, मनुखता च जिहड़ियां कूणताइयां आईयां सी, जिहड़े सिन्स आए सी, उन्हां नूं खत्म करन दे लई, संसार दे विच शांति बहाल करन दे लई उन्हां ने एक महान बलिदान दिता। सो उन्हां दा जीवन सारी मनुखता दे लई एक प्रेरणा स्रोत है। इसे लई असी जात पात तो उत्ते उठ के सांझे हो के ते ये त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि जिहड़ी मसीह भाईचारा उहदा हैडकुआटर पंजाब दा धारीवाल है केजरीवाल साहब। बहुत पुराना इतिहास है। 1880 च जदों धारीवाल की मूलन विल इत्थे बनी तां धारीवाल शहर वसिया। कोई वेला सी कि इस वूलन मिल च 5000 तो वध इंपलॉय सी और इस वूलन मिल दे ये जिहड़ी ग्राउंड भी आ केजरीवाल साहब, ये भी उस धारीवाल दी ईस्ट इंडिया कंपनी की वूलन मिल दी ग्राउंड है जिथे असीं अज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 सदी पुराना इतिहास है और ये शहर जो वसिया और जो वूलन मिल चली तो सारी संसार च इस वूलन मिल का नाम सी। इस वूलन मिल दियां लोइयां स्वेटर सारे संसार च विश्व प्रसिद्ध सी, पर समय दे नाल नाल सरकारां दियां माड़ियां कर्जकारियां कारण ये मिल केजरीवाल साहब अज बंद होने के कतार ते खड़ी है। इस मेले च किस वेले 5000 इंपलॉय सी, अज 1.5 पौने 200 इंपलॉय रह गया और उन्होंने 3 साल तो तनख्वाहां भी नहीं मिली। ये शहर जिहड़ा उदों कहा करते सी कि धारीवाल शहर सौंदा नहीं, क्योंकि 3 शिफ्टां च इत्थे काम चलदा सी और शहर जिहड़ा शहर की जिहड़ी प्रॉस्पैरिटी सी वो वूलन मिल करके कले शहर दी नहीं इस इलाके दी। पर इन्हां सरकारां दियां माड़ियां कारजकारियां करके अज ये हालात बन चुके आ। मैं तुहानूं एक ये भी बड़ी वड्डी बेनती करांगा कि तुहाडे ते यसू मसीह जी ने किरपा करनी आ और तुहाडी सरकार पंजाब च बननी आ, इहदा जरूर असीं सोचीए, क्योंकि साडे साडे हजारां नौजवानों नूं इस वेले
पंजाब दा जिहड़ा बहुत धन्नवाद जी। पंजाब दा जिहड़ा बेरोजगारी दर है वो हिंदुस्तान दा सब तो वध है। इत्थे अनएम्पलॉयमेंट सब तो वध आ। सो उन्होंने असी इहो जिहियां मिल्लां नूं चला के हज़ारां दी गिणती च रोजगार दिता जा सकदा। फिर जे असी क्रिश्चियनिटी की गल करिए तो इत्थे जिहड़े मिशन आए आ, मिशन स्कूल आ, मिशन हॉस्पिटल आ, इन्हां ने इत्थे पैर पसारे और क्रिश्चियनिटी अज साडे जिले गुरदासपुर च लखां दी कतार च और सब तो वध गिणती जिहड़ी आ वो धारीवाल दे विच आ। इत्थे बड़े ही मिशन ने, बड़े ही स्कूल ने और बड़े वधिया ढंग नाल और असी इन्हां नाल साडा ते क्रिश्चियनिटी का भी बड़ा डूंगा नाता है। जदों केजरीवाल साहब मैं तुहानूं थोड़ा इतिहास च लैके जाना चाहांगा कि मेरे स्वर्गीय दादा जी जथेदार उजागर सिंह जी सेखवा 1977 च पहली बार इस इलाके के MLA बने ते बड़े मसीह भाईचारे ने उन्होंने सपोर्ट की। ते जदों मसीह भाईचारे ने जिताता तो उन्होंने को गए, वो कहते जी साडा तुसी मान तो बड़ा करते हो पर सरकारे दरबारे भी साडा मान होना चाहिए। तो उस वेले सरकार तो लंबड़दारी के अख्तियार मसीह भाईचारे नूं लैके दिते साडे हलके च उस वेले 6 लंबड़दार मसीह भाईचारे दे बने सी ते हुण भी 26 लंबड़दार साडे हलके च मसीह भाईचारे नूं बिलोंग करदे आ। क्योंकि जिहड़ी लंबड़दारी आ कोई भी तुसीं रजिस्ट्री कराउणी होवे तो लंबड़दार की मोहर तो बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती। भावें कोई मिनिस्टर भी आ ओहदी मोहर काम नहीं करती, रजिस्ट्री च लंबड़दार की मोहर काम करती आ। सो ये सरदारी जहेदार उजागर सिंह सेखवा ने स्वर्गीय ने तुहानूं बख्शी सी। फिर केजरीवाल साहब मेरे दादा जी स्वर्गवास हो गए। उन्होंने तो बाद मेरे पिता जी सियासत आए, 1997 MLA बने, पंजाब के रेवन्यू मिनिस्टर बने, लोक संपर्क मिनिस्टर बने और उदों भी सानू मसीह भाईचारे ने साडी बहुत सपोर्ट की। और जदों वो बने तो भाईचारे के लोगों ने सानू आख्या कि सानू तुसीं असीं तुहाडी सरकार बना दिंदे आ पर साडे वड्डे दिन ते सानू कोई तुहाडा लीडर वधाई भी नहीं दिंदा। तो सेखवा साहब ने पहली बार 1997-98 च नौशहरा मੱਝਾ ਸਿੰਘ विखे स्टेट लैवल ते वड्डा दिन मनाउण दा जिहड़ा प्रयत्न सी शुरू किया और बीइंग पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर उन्होंने रूल पास करवाता कि कोई भी वड्डा दिन कला क्रिश्चियनिटी का नहीं, भगत रविदास जी का, भगत सैन जी का, भगत नामदेव जी का, इन्हां सारियां दे दिन स्टेट लैवल ते मनाए जान लगे। एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करता कि हर जात नूं, हर कौम नूं नाल लै लिया। और मेरे पिता जी और मेरे दादा जी जो मैनूं सिक्ख्या दे के गए आ, उन्होंने मैनूं हमेशा आख्या क्योंकि साडा परिवार दा और मसीह भाईचारे दा बड़ा वड्डा साथ रहा। और मैनूं मेरे दादा जी भी क्या करते सी और मेरे पिताजी भी स्वर्गीय जहेदार सेवा सिंह सेखवा भी कि हमेशा गरीबां दे नाल रहना, गरीबां नूं प्यार करना, गरीबां लई वध तों वध सहूलतां लैके देणियां। क्योंकि जिहड़ा गरीब इंसान है वो सच्चा सुच्चा इंसान है, उसका दिल साफ है, वो हमेशा तुहाडा उहनूं जे तुसीं प्यार दोगे वो तुहानूं दूना प्यार मुड़ेगा। सो असीं हमेशा गरीबां दे हक्कां ते हकूकां दी गल करते रहे हैं और हमेशा ही गरीबां दे भले दी गल करते रहे हैं। और जदों मैं ये भी चलो अज है तो धार्मिक दिन पर मेरे को रहा भी नहीं जाना कि केजरीवाल साहब ने जिस तरह दिल्ली च काम कीते आ उन्हां गरीबां दे भले दे काम कीते आ। उन्होंने गरीबां दे बच्चिआं नूं अमीरां दे बच्चिआं दे बराबर उत्थे चंगे स्कूल खोल के पढ़न नूं ला दिता। गरीबां दा मैडिकल इलाज केजरीवाल साहब ने उत्थे फ्री कर दिता। केजरीवाल साहब बड़ी सुनने वाली गल आ, साडे हलके च लादूपुर पिंड है जी, उत्थे मैं कुछ दिन पहलों गया सी, बड़ी वड्डी गिनती च लोग उत्थे आम आदमी पार्टी शामिल होए
एक मैं बजुर्ग को गया, उन्होंने मैनू गलवकड़ी च लैके आप पंधेर साहब बैठे आ, उन्होंने मैनू गलवकड़ी च लैके आख्या कि मेरी घर वाली बीमार हो गई, उन्होंने बेटा फौज च सी, पंजाब च भी इलाज फ्री सी, पर उन्होंने पंजाब चो इलाज नहीं कराया, उन्होंने बेटी दिल्ली सी, पंजाब चो दिल्ली चले गए और दिल्ली जाके उतों के जोड़े सरकारी हस्पताल ने केजरीवाल साहब दे उतों इलाज करवाया और 5-7 लाख का बिल सी जिहड़ा जीरो होया और उस माता नूं तंदुरुस्ती मिली जिन्हां दे ब्रेन दे विच क्लॉट आ गया सी। सो कम बोलते हैं केजरीवाल साहब दे। केजरीवाल साहब ने गरीबां नाल प्यार किया, गरीबां नूं एक नाल लाया, गरीबां नूं उच्चा चुक्या। और जे मेरे पिताजी भी केजरीवाल साहब दे नाल अपने जान तो पहलों शामिल होए आ, तो मैं उहदा भी अज कारण दसना चाहुंदा कि जो वो बीमार होए आ तो उन्हां दा इलाज भी असीं दिल्ली के सरकारी हस्पताल च कराया, पंजाब के किसी हस्पताल चों नहीं करवाया। इन्ना वधिया इलाज उत्थे होया, इन्ना सस्ता इलाज होया कि सेखवा साहब केजरीवाल साहब तो प्रभावित हो गए तो उन्हां दे नाल रहिंदी उम्र जान का फैसला लिया। और मैं भी अपने आप नूं खुशकिस्मत महसूस करदा कि केजरीवाल साहब वर्गा सानू लीडर मिलिया, क्योंकि केजरीवाल साहब एक चंगे सोच दे, एक चंगी नीत दे मालिक ने। केजरीवाल साहब और दूजियां पार्टियां दा फर्क की आ? दूजियां पार्टियां विखावा साडे नाल वध करदियां, पर उन्हां दी नीत च खोट आ। वो अपना सवारना जानते आ, पंजाब दा सवारना नहीं जानते। पर केजरीवाल साहब पंजाब दा सवारना चाहते आ। सो इस करके असी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि असी इन्हां दा साथ दईए। केजरीवाल साहब आज जिन्ना मसीह भाईचारा पंजाब दा ये तुहाडे नाल इतवां खलो गया जी। इन्होंने मन बना लिया कि केजरीवाल साहब का साथ देना है, क्योंकि ये सरकारां ने इन्हों वरत्या बड़ा, पार्टियां ने इन्हों वरत्या बड़ा, इन्हों का शोषण बड़ा किया, पर इन्हों सहूलत कोई नहीं जे दित्ती। इन्हों के बच्चे बेरोजगार ने, घरां च गरीबी आ, दिहाड़ियां ला के गुजारा करते आ। इस कौम की बड़ी मंदी हालत है। सो मैं तुहानूं बेनती भी करांगा कि इन्हों वड्डी गिनती सहूलतां भी दित्तियां जाण, ताकि ये भाईचारा जिहड़ा वो वड्डी गिनती तुहाडे नाल जुड़ चुकिया। ये साडे हो गए ने केजरीवाल साहब, ते असीं इन्हां दे हो जाइए। केजरीवाल साहब मैं इनवाइट करन लई कल्ले कल्ले पास्टर साहब को आप गया और उन्होंने जिन्नियां दुआवां तुहाडे लई कर दित्तियां, कोई गल करने वाली नहीं, तुहानूं कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकता। जिथे गए आ उन्होंने कहा कि तुहानूं आउण दी लोड़ नहीं। बहुत धन्यवाद जी, बैठन की कृपालता करो। केजरीवाल साहब मैं तुहानूं दस भी रहा सी कि जो चन्नी साहब मुख्यमंत्री पंजाब क्रिसमस मनाउण लई आए तो 100 बंदा पंडाल सी केजरीवाल साहब, और सारा 10,000 कुर्सी का पंडाल खाली सी, क्योंकि उन्होंने नीत खाली आ। और केजरीवाल साहब अज तुसीं आए हो तो पंडाल कचा-कच भरिया होया, क्योंकि मसीह भाईचारा किसी होर नाल नहीं, वो तुहाडे नाल है। और विरोधियों ने बड़ा चारा किया। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोग्राम नूं टारपीडो करन दा बड़ा चारा किया। इस मेल ते जिथे असीं प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई झूठी सी सीधी परमिशन लै ली, साडा टेंट लग रहा सी ते साडा टेंट पुलिस ने आके रोक दिता। एक दिन तक साडे टेंट नहीं लान दिता गया। पर जदों कहंदे तूफान आउंदे आ, जदों आवाम नाल जुड़दा तो सारे फैसले हो जाते। असीं अरदास करके प्रभु यीशु मसीह जी की अरदास करके गए हैं कि हे प्रभु सानू कामयाबी बख्श,
साडी नीयत साफ है, असी तेरी महिमा करने लिए प्रोग्राम रखिया, इनू कोई रोके ना। और प्रभु जी ने कृपा की, जेड़ी प्रोग्राम की परमिशन कैंसिल हुई ही डीसी साहब ने आप फोन करके बहाल कर दी। और इन्ना वधिया प्रोग्राम अज इत्थे हो रहा। सो इस करके नैगेटिव राजनीति नहीं करनी चाहिए, सगों सारियां नूं, मैं तो दूजियां पार्टियां नूं भी बेनती करांगा कि सारियां नूं इकट्ठे होके त्योहार मनाने चाहिए ने। सो मैं बहुता लंबा ना जाता होया, मैनू इशारा आ गया है, क्योंकि जो संगत ज़्यादा होए और लीडर बैठे होण तो स्टेज छड्डण नूं जी नहीं करता हुंदा। पर मैं धन्नवादी हाँ केजरीवाल साहब का, और जिन्हों ने मसीह भाईचारे की बेनतियां ते अज इत्थे चेचे तौर पे साडे विच क्रिसमस मनाउण लई आए ने। मैं केजरीवाल साहब का तहे दिलों धन्नवाद करदा, और जिन्ना मसीह भाईचारा और जिन्नी संगत आई है मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। हुण मैं बेनती करांगा, क्योंकि समा बहुत हो चुकिया, मैं बेनती करांगा क्योंकि बाकी बुलझारियां जोगा हुण टाइम नहीं रह गया। हुण मैं बेनती करांगा कि हिंदुस्तान दे आउण वाला भविख, देश दे एक सब तो ईमानदार लीडर, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और डाइसते आउण, जिन्होंने सुनने लई आप सब उतावले हो कि वो आके आप सब नूं संबोधन करें। हालेलुया। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आर्क बिशप साहब को नमस्कार करना चाहता हूँ। उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से, इतने खूबसूरत शब्दों में जिस तरह से हमें हालेलुया का कैसे शुरू हुआ ये शब्द, इसका मतलब क्या है समझाया, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारी बातें समझाई। यहाँ पे आए हुए सभी पास्टर्स, फादर्स, प्रीस्ट्स, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनका सबका आशीर्वाद अगर हम लोगों को हमेशा मिलता रहे तो हम सबके जीवन में खुशहाली आएगी, सबके जीवन में तरक्की होगी। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग जो आए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हिंदू हैं बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पे सिख हैं बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, और यहाँ पे क्रिश्चियन भाई भी हैं। यही तो अपने पंजाब की खूबसूरती है, जो भी सभी धर्मों का, सभी जातियों का अपना भाईचारा है। और पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी धर्म और जाति से ऊपर उठ के एक मुट्ठी की तरह एक साथ मिलके पंजाब में रहते हैं। ये पंजाब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसी भाईचारे से, इसी एकता से इन लोगों को डर लगता है। अभी आप सब लोगों ने पूरी एकता, इतनी जबरदस्त एकता दिखाई जब 3 किसानों के खिलाफ कानून लागू हुए। पंजाब के लोगों ने उसकी अगुवाई की, आंदोलन की। पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने जब अगुवाई की तो सारा देश खड़ा हो गया, और जब सारा देश खड़ा हो गया तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को 3 कालो कानून वापस लेने पड़े। ये पंजाब की खूबसूरती है, ये पंजाब की एकता की और भाईचारे की खूबसूरती है। इन लोगों को, सब लोगों को इस भाईचारे से डर लगता है, इस एकता से डर लगता है। पिछले 1 हफ्ते में पंजाब में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेके मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत दुखी हूँ। आप सब लोग भी बहुत दुखी हैं, मैं जानता हूँ। कल जैसे लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके 1 हफ्ता पहले श्री हरमंदिर साहब जी के दरबार साहब में
बताइए, सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, वहां पे जाके किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने की कोशिश की। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी केवल सिख समाज नहीं, सबके लिए सब लोग नतमस्तक होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग नतमस्तक होते हैं। सबके दिल को ठेस पहुंची, सारे पूरे विश्व के लोगों को ठेस पहुंची। पर कौन लोग हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो पंजाब का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग तो हैं कि चुनाव के पहले पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पिछले 2017 के चुनाव के पहले मौड़ में बम ब्लास्ट हुआ, 2015 में बरगाड़ी के अंदर बेअदबी की गई। अगर उन लोगों को, ना तो मौड़ बम ब्लास्ट का आज तक कुछ नतीजा निकला, ना तो मौड़ बम ब्लास्ट के दोषियों को आज तक सजा हुई, ना बरगाड़ी के दोषियों को आज तक सजा हुई, अगर उन लोगों का कड़ी सजा दी जाती तो मैं समझता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरह का गलत काम करने की। आज इस मंच से, इसने बड़े दिन के अवसर पे, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, आज इस मंच से मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से ये आश्वासन देता हूं, ये विश्वास देता हूं, ये गारंटी देता हूं, सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सभी धर्मों के ग्रंथों को, किसी भी धर्म की बेअदबी, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई भी करेगा, आज तक जितने बेअदबी के किस्से हुए, आज तक जितने बेअदबी के कांड हुए, उन सब लोगों को समयबद्ध तरीके से, उनके मास्टरमाइंड को आप सोचने की कोशिश कीजिए कि दरबार साहिब जी ने में जिस शख्स ने बेअदबी करने की कोशिश करी, उस शख्स को किसी ने भेजा था, वो शख्स खुद नहीं आया था, उसके पीछे कोई है। जब तक जो है उसके पीछे बड़ा आदमी, जब तक उसको पकड़ के सबके सामने सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये किस्से होते रहेंगे। जो बेअदबी करने आता है वो तो मोहरा है, मोहरे को पकड़ के सजा देने से कोई फायदा नहीं है, उसको भी मिलनी चाहिए सजा, लेकिन मास्टरमाइंड को पकड़ के उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए सारे समाज के सामने। चाहे बाइबल की बेअदबी हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो, चाहे कुरान शरीफ की बेअदबी हो, चाहे गीता की बेअदबी हो, चाहे रामायण की बेअदबी हो, चाहे किसी ग्रंथ की बेअदबी हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब को एक अच्छी, ईमानदार, सख्त और स्थिर सरकार देगी। जब ऐसी सरकार होगी, सख्त, स्थिर और ईमानदार, तभी बेअदबी के कांड रुकेंगे, तभी न्याय मिलेगा, तभी पुराने दोषियों को सजा मिलेगी। अगर कोई भी भ्रष्टाचारी सरकार होगी या कमजोर सरकार होगी तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, आज हम बड़ा दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने अपने जीवन में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने टाटा स्टील में कुछ साल नौकरी करी। उसके बाद मैं टाटा स्टील से छुट्टी लेके नौकरी छोड़ के मदर टेरेसा के यहाँ काम करने चला गया। मुझे याद है वहां पे कलकत्ते में मदर टेरेसा के आश्रम थे, काली घाट में उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में मैंने कई महीने काम किया। कलकत्ते में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कई भिखारी जो हैं वो सड़क के किनारे पड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े घाव हो रहे होते हैं उनके शरीर में, और उन घाव के अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम उठा के लाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनके दवा दारू करते थे, उनको खाना बनाते थे, उनके लिए खाना खिलाते थे। ये कई महीने तक मैंने उनके साथ सेवा की। उस वक्त ये पता चला कि गरीबों की सेवा करने से अंदर कितना आनंद मिलता है। जीसस क्राइस्ट के पूरे जीवन से यही सीखने को मिलता है। पूरा जीवन उन्होंने
गरीब से गरीब लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। लोगों ने उनको खूब गालियां दी, लोगों ने उनको खूब गलत बातें कही, उन्होंने सबको माफ कर दिया। सोचो उनका अंतिम समय, उस दृश्य की परिकल्पना करो। अंतिम समय जब कुछ लोग उनको उनके शरीर में कीले ठोक रहे हैं, उनके हाथ में कीले ठोक रहे हैं, उनके पैरों में कीले ठोक रहे हैं, उस वक्त वो प्रभु से पूरे प्यार भरे दिल से, उनके मन में प्यार छलकता है उन लोगों के लिए जो कीले ठोक रहे हैं उनको, और वो प्रभु से क्या इच्छा करते हैं, हे प्रभु इनको माफ कर दे, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। आज दिल्ली में हम अपनी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, हम जीसस क्राइस्ट द्वारा बताए हुए रास्ते पे, सभी गुरु साहब जी के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्मों के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्म क्या कहते हैं? सभी धर्म यही तो कहते हैं, गरीबों की सेवा करो, निस्वार्थ सा भाव से सबकी सेवा करो। वही हम दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे तो नहीं पढ़ते, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में भेजता है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है। हमने सरकार बनने के बाद तय किया, कसम खाई कि सबसे पहले ये सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। हमने सरकारी स्कूल ठीक करे और इतने शानदार कर दिया आज सरकारी स्कूल कि अमीर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हमने अस्पताल इतने अच्छे कर दिए दिल्ली के अंदर, गरीब आदमी के यहाँ कोई बीमार हो जाए बेचारा सरकारी अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता, दवाई नहीं मिलती, मशीनें खराब होती हैं, डॉक्टर ठीक से बात नहीं करते। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल खूब शानदार हो गए, बहुत अच्छे हो गए, प्राइवेट से भी अच्छे हो गए। और हमने एक सुरक्षा चक्र बनाया है सारे दिल्ली वालों के लिए कि अगर कोई भी बीमार होगा, ये धर्म की बात है, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर दिल्ली में कोई भी बीमार होगा, खांसी हो चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। और अगर किसी को कैंसर भी होगा और बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी और 50 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, तब भी दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत है। सारा खर्चा, आपके इलाज का सारा खर्चा सब लोगों के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए सारा इलाज मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, सर्जरी मुफ्त है, ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त है। अब पंजाब में भी करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम अपनी सरकार धर्म के हिसाब से चला रहे हैं, कोई एक धर्म नहीं, सभी धर्मों के हिसाब से। सभी धर्म कहते हैं गरीबों की सेवा करो, आम आदमी की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। हम वही कर रहे हैं, हम बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। मैं पूरा यकीन है आज इन सभी महानुभावों के आशीर्वाद से और आज इस बड़े दिन के उपलक्ष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब में भी बदलाव आएगा और पंजाब में भी अच्छे दिन आएंगे, पंजाब का भी विकास होगा और पंजाब में भी अच्छी सरकार चलेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।